स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग कोणीय मान निकालना सीखेंगे। कोणीय मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एकदम नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे और एकदम ज्यामिति विधि तक हम लोग जाएंगे। 3-4 वीडियो रहेगा केवल कोणीय मान पर और आपको किसी न किसी विधि में 100% आपके दिमाग में सेट हो ही जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले लिखना सीखते हैं कैसे, ठीक है ना। आपको याद कर लेना है 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, ठीक है। और यहां से शुरू होगा 1 0 अपरिभाषित 0 अपरिभाषित 1, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री का मान अब लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1/√2 फिर 1/√2 फिर 1 1 फिर √2 बात समझिएगा। दोनों सेम नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इसी चीज को यहाँ पे कंच देना है, ठीक है। 1/2 फिर √3/2 फिर इसको यहाँ पे कंच देना है, तो क्या हो जाएगा √3/2। मतलब जो मान यहाँ पे रहेगा वो मान यहाँ पे रहेगा, जो मान यहाँ पे रहेगा वो मान यहाँ पे रहेगा। मैं केवल बॉक्स भरना सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 1/√3 तो यहाँ भी 1/√3, यहाँ पे होगा √3, यहाँ पे हो जाएगा √3। फिर ऐसे आ गया ना, देख रहे ना, आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, समझ गए। अब आते हैं सेक की बात करते हैं। 2/√3 तो ये भी यहाँ पे आएगा तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 तो ये भी ये 2 हो जाएगा। ये पहला तरीका होगा, ठीक है ना। आसान से सबसे पहले क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। 1/√2 1/√2 1 1 √2। फिर एक याद किए, दूसरा याद हुआ, ये याद हुआ, ये याद हो गया। इसको याद करें, ये याद हो गया। इसको याद करें, ये याद हो गया। ये 2/√3 तो यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। ये नॉर्मल है, ये आपको केवल बॉक्स भरना मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले साइन का मान निकालना सिखा रहा हूँ। साइन का मान कैसे निकलेगा थोड़ा इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास में बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि कब कौन से ट्रिक का मैं इस्तेमाल कर दूंगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना है और सीखना है। कैसे सीखना है ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले रूट डाल दीजिए, सब में रूट डाल दीजिए, सब में रूट डाल देना है, समझे, ठीक। अब क्या करना है, 0 1 2 3 4 तक लिख देना है। 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक काउंट करना है। क्या 0 1 2 3 4 सब कहाँ रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, रूट के अंदर। और सबके बट्टे में 4 लिखना है, सबके बट्टे में 4 लिख देना है। देखिए लिख दिए ना, सबके बट्टे में 4 लिख देना है। अब जहां कटने वाला हो उसको काटिए। मैं इसको काट रहा हूँ, 4 एकम 4, रूट में बच गया 1। यहाँ पे देखिए √3 ऐसे ही हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलता है 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पे हो गया 1/2 रूट में, ठीक है। जो जिसके सामने है मैं उसका मान एकदम पूरा आराम से निकाल रहा हूँ। 1/4 करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वह 0 होता है। अब इसको हल कीजिए। 0 का वर्गमूल 0, ये 1/2 हल हो चुका है। 1 का वर्गमूल 1, यहाँ पे 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा। √3 वैसे ही हो जाएगा, 2 वैसे ही रह जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। पहले 0 है तो देखिए इसमें 0 लिखे हैं, फिर 1/2 है तो फिर यहाँ पे 1/2 लिखे हैं, फिर 1/√2 है तो फिर यहाँ पे 1/√2 लिखे हैं, फिर √3/2 है तो फिर √3/2 लिखे हैं, फिर 1 है तो फिर 1 लिखे हैं। पहला मान याद हो गया, पहला मान निकल गया। उसके बाद सारे मान को कैसे निकालना है मैं एकदम नॉर्मल भाव से निकाल देता हूँ। यानी इसमें पहले साइन का मान निकाल लेना है, समझ रहे हैं ना, उसके बाद ही बाकी मान निकलेगा। अब ज्यादा इसमें खोपड़ा नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब एकदम आसान से कॉस का मान कैसे निकालना है, तो जो लास्ट में वो शुरू में कर दीजिए। लास्ट वाला शुरू हो गया, फिर इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे √3/2 आएगा, तो इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे √3/2, फिर इससे एक कदम और पीछे आ जाइए 1/√2 हुआ, इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे 1/√2 हो गया। ऊपर वाला एक कदम पीछे जाना है और नीचे वाला एक कदम आगे जाना है।
इससे ठीक एक कदम पीछे जाएंगे तो 1/2 होगा, इससे ठीक एक कदम आगे जाएंगे तो 1/2 होगा, फिर इससे एक कदम पीछे आएंगे तो 0 है, इससे एक कदम आगे जाएंगे तो 0 होगा। ठीक है ना, ये आसान हो गया। अब tan का मान निकालना है, इसका भी आसान, साइन में cos से भाग कीजिए, tan का मान निकलता है। क्योंकि विशेष अनुपात में क्या मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकालने के लिए नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करेंगे। तो 0 में अगर 1 से भाग करें तो 1 से 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0/1 लिखेंगे, ये ना करेंगे तो 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0, तो देखिए तो 0 आया ना, लिखा है ना tan, 0 डिग्री का मान 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऊपर वाला 1/2 और नीचे वाला √3/2। देखिए 4 स्टेप है ना, नीचे से नीचे काट देंगे, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3। तो यहाँ देखिए 1/√3 आया ना, फिर इससे इसमें भाग कीजिए। देखिए ऊपर वाला जो चीज है ना 1/2, उसके नीचे वाला भी 1/2, मतलब साइन का मान 1/2 है और कॉस का मान 1/2 है। इससे सेम टू सेम है, काटेंगे तो एक मर्तन कट जाएगा। ठीक, इसका मान कैसे निकलेंगे, तो देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, √3/2 है और बट्टा में 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बच्चा ऊपर √3 और नीचे बच्चा 1, 1 से √3 भाग करेंगे, √3 ही रह जाएगा। देखिए √3 ही रह जाएगा। अब आ गया 1/0 है, 0 का टेबल आप पढ़े हैं कभी, कभी 0 का टेबल पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो यदि किसी भी संख्या का बट्टा में 0 आ जाता है तो उसको नहीं पढ़ा जा सकता है, इसीलिए उसको अपरिभाषित कहा जाता है। तो 0 से 1 में भाग नहीं लगेगा, अतः अपरिभाषित है। अब फिर कॉट का, तो tan का निकल गया तो कॉट का, जैसे साइन का निकल गया था कॉस का निकाले है ना, वैसे tan का निकल गया है तो कॉट का भी निकाल लीजिए। तो कॉट का निकालने के लास्ट वाला शुरू में आ जाइए, एक स्टेप यहाँ से पीछे आएंगे और कॉट में एक स्टेप आगे, tan से पीछे आना है और कॉट से आगे बढ़ना है। तो tan का एक स्टेप जैसे ही पीछे आएंगे, कॉट का एक स्टेप आगे, दोनों सेम हो जाएगा, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप, सेम हो गया ना। फिर इससे एक कदम पीछे जाएंगे, 1/√3 है, और जिससे ही इसके बाद एक कदम आगे जाएंगे, दोनों सेम हो जाएगा, 1/√3। फिर इसके ठीक पहले 0 है, इसके ठीक पहले 1 है, एकदम आसान हो गया। अब देखिए सेक का मान निकालना है, ठीक है ना। इससे भी आसान मैं एक तरीका बताता हूँ सेक का, कॉस को केवल देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉस को देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, उलाट देना है, केवल जो है उलाट दीजिए, तो 1 है तो उल्टा 1 ही होता है। चलिए इसको उलाट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कीजिए, तो नीचे वाला जब 2 है ऊपर 2 हो जाएगा और ऊपर √3 है तो नीचे हो जाएगा, उलाटेंगे तो ऊपर 2 नीचे √3 हो गया। ठीक है ना, इसको उलाट देंगे तो √2/1, 1 से भाग करेंगे तो सेम चीज √2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 1 से 2 भाग करें तो 2 ही होगा। देखिए 2 आ गया। अब इसको देखिए, देख रहे हैं ना, पलट दिए, आज 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के 1/0 हो, 0/1 है, देख रहे हैं 0/1 है, उसको उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, 0 का टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो अपरिभाषित हो गया। फिर कॉसेक का मान निकालना है, तो वही एक स्टेप आगे पीछे वाला, ये सेम हो गया। फिर एक स्टेप इससे पीछे आएंगे, इससे आगे, इससे पीछे, इससे आगे, इससे पीछे, इससे आगे, इससे पीछे, इससे आगे। इस तरह से ये कोर्स, मतलब एक तरीका ये हुआ, जनरेट हुआ कैसे बनाना है। दूसरा तरीका क्या है आपका, इसी को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको तरीका सीखना है, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम एक तरीका को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक 3 गो चीज याद कीजिए, 3 गो, और उसका 3 गो निकालना है। तो जितना ये साइन कॉस टेन है ना, उसको केवल उलाट देना है। जैसे 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अपरिभाषित। देखिए तो आ गया ना, देखिए 2 को उलाट देंगे, यहाँ पे देखिएगा साइन का कॉसेक से, साइन का कॉसेक से, देखिए साइन का कॉसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट का, उलाट दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए 10 से कॉट का निकालना है, तो इसको उलाट दिए तो √3 हो गया, इसको उलाट दिए थे, इसके बट्टा में कुछ नहीं थे, उलाट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाता है। कॉस का देखिए 1 का उल्टा 1 हो गया, इधर उलाटे तो 2/√3, इसको उलाट दीजिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा तो सेम हो जाएगा। इसका भी वही हाल है, इसका भी 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, ठीक है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए साइन का 0 का उल्टा अपरिभाषित आ गया, इसको उलाटेंगे तो ऊपर 2, और 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इसको उलाटेंगे तो √2/1, 1 से √2 भाग करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उलाटेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, और 1 है तो 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से बहुत सारी आसान तरीके हैं त्रिकोणमिति के,
कोणीय मान को याद करने के लिए। मैं एक बात बता दूं, कल मैं जो वीडियो लेके आऊंगा मैं उंगली पर बता दूंगा, उंगली पर आप लिखिएगा, सामने बैठे रहिएगा, पेन ले लीजिएगा, उंगली पर रख लीजिएगा और उंगली पर मान बैठा करके सारा मान निकाल दीजिएगा, एकदम उंगली पर ही, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं एक सूचना देता हूँ कि सोमवार से मतलब 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से क्रैश कोर्स 10th का स्टार्ट हो रहा है। शुरू से आइएगा तो सारा सब्जेक्ट स्टार्ट से मिल जाएगा, उसके बाद लेट आइएगा तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे, समझ रहे हैं ना। कितना चिल्लाइएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये स्टार्ट हो रहा है शाम को 6:30 बजे से क्लास, समझ रहे हैं ना। और इसमें एकदम समझिए कि पूरे जोश के साथ ही पढ़ाई होगी। समय निकल चुका है, अब एक एक दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा 10th क्लास के लिए। एक दिन गवाइएगा, पता चला सिलेबस पीछे होता जा रहा है, तो आप पीछे सिलेबस को न करें। और अगर चाहते हैं कि दमदार रिजल्ट हो तो एक बार जरूर एसएस कोचिंग सेंटर गुदरी बाजार बघा 1 में आए और आप जरूर इस कोर्स को करें। इस कोर्स को जब कीजिएगा तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और मैं गारंटी करता हूं कि आप जितना भी नंबर ला रहे हैं उससे किसी तरह से 40% 50% की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप बहुत ही कमजोर हैं और आइएगा तो आपका पासिंग मार्क 100% है। क्यों? क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ, यदि प्रश्न नहीं लड़ेंगे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं लड़ते हैं तो मैं जो राशि लूंगा इस क्रैश कोर्स का, तो मैं वो वापस कर दूंगा, समझ रहे। तो अब इतना कॉन्फिडेंशियल अगर मैं बोल रहा हूँ, उतना कॉन्फिडेंस आपको विश्वास भी करना होगा। अगर विश्वास करते हैं तो रिजल्ट आपका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना। बेस्ट रिजल्ट के लिए थोड़ा विश्वास करना और उस पर मेहनत करना भी आना चाहिए, ठीक है। मैं कल त्रिकोणमिति का फिर मैं कोणीय मान ही बताऊंगा और परसों मैं कोणीय मान ही पढ़ाऊंगा। 3 दिन का मेरा क्लास रहेगा और तीनों कोणीय मान, बॉक्स तो यही रहेगा लेकिन तरीका सब बदल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप अगर मेरे बातों को सुन रहे हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए केवल 10th क्लास के बच्चों को, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी इससे लाभान्वित हो सके।